नमस्ते, अर्कवंश चैनल में आपका स्वागत है। हम संक्षेप में वाल्मीकि रामायण की कथा सुन रहे हैं। पिछले भाग में हमने देखा रावण के गुप्तचर वानरों का बलाबल रावण को कथन करते हैं। रावण श्री राम का मायावी मस्तक बनाकर सीता के पास ले जाता है। सीता अत्यंत दुखी होकर विलाप करती है। रावण के चले जाने के पश्चात सरमा नाम की राक्षसी सीता को समझाती है कि श्री राम जीवित है। ये मस्तक रावण की माया थी। अब आगे रावण के नाना माल्यवान रावण को सलाह देने लगे। जो राजा 14 विद्याओं में पारंगत तथा नीतिमान होता है, वही दीर्घकाल पर्यंत राज्य कर सकता है। जिस राजा की शक्ति क्षीण हो रही हो अथवा जो शत्रु के तुल्य बल हो, उसे संधि करनी चाहिए। अपने से अधिक अथवा अपने जितनी शक्ति होने वाले शत्रु से कभी भी युद्ध नहीं करना चाहिए। मुझे तो राम से संधि करना योग्य लगता है। जिसके कारण तुम पर ये परचक्र आ रहा है, उस सीता को तुम लौटा दो। देखो, देवता, ऋषि और गंधर्व सभी श्री राम की विजय चाहते हैं, अतः तुम उनसे विरोध न करो। भगवान ब्रह्मा ने सुर और असुर दोनों ही पक्षों की सृष्टि की है। धर्म और अधर्म ही इनके आश्रय है। जब सत्ययुग होता है, तब धर्म बलवान होकर अधर्म को ग्रस लेता है, और जब कलयुग आता है, तब अधर्म ही धर्म को दबा लेता है। तुमने दिग्विजय के लिए सब लोकों में भ्रमण करते हुए महान धर्म का नाश किया है और अधर्म को गले लगाया है, इसलिए हमारे शत्रु हमसे प्रबल है। तुम्हारे प्रमाद से बढ़ा हुआ अधर्म रूपी अजगर अब हमें ही निगलने की इच्छा कर रहा है, और देवताओं द्वारा पालित धर्म उनके पक्ष की वृद्धि कर रहा है। विषयों में आसक्त होकर तुमने जो मनमाना आचरण किया है, इससे तेजस्वी ऋषियों को बड़ा ही उद्वेग प्राप्त हुआ है। उनका प्रभाव प्रज्वलित अग्नि के समान दुर्धर्ष है। वे ऋषि मुनि तपस्या के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके धर्म के ही संग्रह में तत्पर रहते हैं। उन्होंने राक्षसों को अभिभूत करके वेद मंत्रों की ध्वनि का विस्तार किया है। इसलिए राक्षस संपूर्ण दिशाओं में भाग खड़े हुए हैं। भिन्न भिन्न देशों में पुण्य कर्मों में ही लगे रहकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले ऋषि मुनि जो तीव्र तपस्या करते हैं, वही राक्षसों को संताप दे रही है। तुमने देव, दानव तथा यक्षों से अवध्य होने का वर प्राप्त किया है, परंतु यहाँ तो मनुष्य, वानर, भालू तथा लंगूर आकर गर्जना कर रहे हैं। वो सारे ही बड़े बलवान, सुदृढ़ तथा पराक्रमी हैं। नाना प्रकार के भयंकर उत्पातों को अगर देखा जाए, तो मुझे इन सारे राक्षसों के विनाश का काल निकट आया है, ऐसा दिखाई देता है। सांप्रत अनेक अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि साक्षात भगवान विष्णु ही मानव रूप धारण करके राम बनकर आए हैं। जिन्होंने समुद्र में अत्यंत अद्भुत सेतु बांधा है, वे दृढ़ पराक्रमी रघुवीर साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। श्री राम के अलौकिक कर्म तथा लंका में होने वाली उत्पात देखकर भविष्य में जो सुखदायक हो, वही निश्चित करो। रावण काल के अधीन हो गया था, इसलिए माल्यवान ने कहे हुए हितकर वचन वो सहन नहीं कर सका। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गईं। रावण कहता है, राम तो एक मानव है। उसने सहायता ली है वानरों की। पिता ने घर से निकाल दिया, इसलिए उसे वनवास स्वीकारना पड़ा। उसमें क्या विशेष है जो आप उसे सामर्थ्यवान समझ रहे हैं? मैं सर्व प्रकार से पराक्रम संपन्न हूँ, राज्य पर अधिष्ठित हूँ, देवताओं के मन में भी भय उत्पन्न करता हूँ। फिर किस कारण से आप मुझे राम की तुलना में हीन समझ रहे हैं? लक्ष्मी जैसी सुंदर सीता को मैं राम के भय से लौटा दूं? मैं टूट के दो टुकड़े हो सकता हूँ, परंतु किसी के सामने झुकूंगा नहीं। राम यहाँ से जीवित बचकर नहीं जाएगा। इतना कहकर उसने नगर के चारों द्वारों पर सेनापतियों की नियुक्ति की और वो अपने महल में चला गया। इधर विभीषण के गुप्तचरों ने रावण ने की हुई नगर रक्षण की योजना श्री राम को आकर बताई।
विभीषण ने रावण के बल का वर्णन किया। 10,000 हाथी, 10,000 रथ, 20,000 घोड़े तथा 1 कोटि से भी अधिक सैनिक हैं। हर राक्षस के पास 10 लाख सैनिक हैं। श्री राम ने भी कौन से द्वार पर कौन आक्रमण करेगा इसकी योजना की और इस युद्ध में वानर मनुष्य रूप नहीं लेंगे, वानर रूप में ही लड़ेंगे, ऐसी सबको सूचना दी। फिर रात व्यतीत करने के लिए श्री राम प्रमुख वानरों सहित सुवेल पर्वत पर चढ़ गए। वहां से वो लंका का निरीक्षण करने लगे। त्रिकुट पर्वत के सर्वोच्च शिखर पर बसी हुई विश्वकर्मा ने निर्माण की हुई लंका नगरी अत्यंत रमणीय दिखाई दे रही थी। उस नगरी के गोपुर के छत पर उन्हें दुर्जय राक्षसराज दिखाई दिया। सुग्रीव की दृष्टि रावण पर पड़ते ही वो सहसा उठकर खड़ा हो गया और एकदम से उस गोपुर के छत पर कूद पड़ा। रावण के सामने जाकर उसने कहा, हे राक्षस, मैं श्री राम का सखा एवं दास हूँ। आज उनके तेज से तुम मेरे हाथ से नहीं छूटोगे। रावण कहता है, तुम जब तक मेरे सामने नहीं आए थे तब तक ही तुम्हारे नाम को सुंदर गर्दन ये अर्थ शोभायमान हो रहा था। अब मैं तुम्हारी गर्दन तोड़कर तुम्हें हीन ग्रीव कर दूंगा। दोनों का द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ। दोनों ही बल संपन्न एवं युद्ध कला शिक्षित थे। मुष्टि प्रहार, थप्पड़े तथा लाथों से असह्य चक्री युद्ध करने लगे। कुछ समय पश्चात रावण माया दिखाने लगा। तब सुग्रीव रावण को चकमा देकर राम सेना में लौट आया। सुग्रीव के शरीर पर जगह जगह जख्में हुई थी। श्री राम ने उसे गले लगाया और कहा, सुग्रीव, तुमने मुझे पूछे बिना ही ये बड़ा साहस किया। राजा ऐसे दुस्साहस नहीं करते। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सीता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न तथा मेरा शरीर इन सब का क्या करता। तुम पुनः ऐसा वर्तन नहीं करना। सुग्रीव श्री राम से कहता है, रघुनंदन, अपने पराक्रम का ज्ञान रखते हुए मैं आपकी भार्या का अपहरण करने वाले रावण को देखकर कैसे क्षमा कर सकता था। फिर श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, इस समय मैं लोक संहार की सूचना देने वाला भयानक अपशकुन उपस्थित देख रहा हूँ, जिससे सिद्ध होता है रीछों, वानरों और राक्षसों के मुख्य मुख्य वीरों का संहार होगा। प्रचंड आंधी चल रही है, पृथ्वी कांपने लगी है, पर्वतों के शिखर हिलने लगे हैं और दिग्गज चित्कार कर रहे हैं। निषिद्ध पशु और पक्षी दीनता सूचक स्वर में सूर्य की ओर देखते हुए चित्कार कर रहे हैं। समस्त लोगों के संहार काल में चंद्रमा का जैसा रूप रहता है वैसा ही इस समय भी देखा जा रहा है। सूर्य से ये जलती आग का पुंज गिर रहा है। ये नक्षत्र अच्छी तरह प्रकाशित नहीं हो रहे हैं, मलिन दिखाई दे रहे हैं। ये अशुभ लक्षण संसार का प्रलय सा सूचित करते हुए मेरे सामने प्रकट हो रहे हैं। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री राम लंका की ओर कूच करने की दृष्टि से सुवेल पर्वत से उतरे और सेना सहित लंका की ओर चल पड़े। शीघ्र ही वानर भालुओं की 1 करोड़ सेना लंका के चहुं ओर आ धमकी। उन्होंने त्रिकुट पर्वत को सर्व दिशा से घेर लिया। इस प्रकार राक्षसों के वध के लिए अपनी सेना योग्य स्थानों पर नियुक्त करके राजधर्म का विचार करते हुए सहकारियों के साथ चर्चा करके श्री राम ने अंगद को दूत बनाकर भेजने का निश्चय किया। श्री राम का संदेश लेकर अंगद मूर्तिमान अग्नि की तरह आकाश मार्ग से निकला और परकोटा लांघकर रावण के राजभवन में जा पहुंचा। रावण अपने मंत्रियों सहित राजसभा में विराजमान था। अंगद ने अपना परिचय दिया और श्री राम का संदेश सुनाने लगा। हे निशाचर, वृथा घमेंड करके तुमने ऋषि, देव, गंधर्व, नाग, यक्ष तथा राजाओं का बड़ा अपराध किया है। ब्रह्मदेव के वरलाभ से तुम्हें जो वृथाभिमान हुआ है वो नष्ट होने का समय आ गया है। मैं अपराधियों को दंड देने वाला शासक हूँ। तुमने मेरी भार्या का अपहरण किया है, जिससे मुझे अत्यंत दुख तथा कष्ट हुए हैं। तुम्हें उसका दंड देने के लिए मैं लंका के द्वार पर खड़ा हूँ।
अगर तुम जानकी को लेकर त्वरित शरण नहीं आए, तो मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से इस जग से राक्षसों का समूल उच्चाटन कर डालूंगा। अंगद के वो कठोर वचन सुनकर रावण क्रोध से लाल हो गया और उसने राक्षसों को अंगद को पकड़ने की आज्ञा दी। 4 भयंकर राक्षसों ने अंगद को पकड़ा। अंगद ने उन 4 राक्षसों सहित ही भवन के पर्वतप्राय ऊंचे छत पर छलांग लगाई। उसके उड्डान के वेग से वो सारे राक्षस पृथ्वी पर गिर पड़े। अंगद के पैरों के आघात से वो छत विदीर्ण होकर गिर पड़ा और अंगद सिंहनाद करते हुए श्री राम के समीप पहुंच गया। रावण शरण नहीं आ रहा है, ये देखकर श्री राम ने वानरों को आक्रमण की आज्ञा दी। पर्वत शिखर के समान विशालकाय वानर सुषेण ने बहुसंख्यक वानरों के साथ लंका के सभी द्वारों को काबू में कर लिया। लंका पर घेरा डालकर समुद्र तक फैले हुए उन वनवासी वानरों की 100 अक्षौहिणी सेनाओं को देख राक्षसों को बड़ा विस्मय हुआ। बहुत से निशाचर भयभीत हो गए तथा अन्य कितने ही राक्षस समरांगण में हर्ष और उत्साह से भर गए। सर्व दिशाओं से वानर लंका में घुसने लगे। शीघ्र ही उन्होंने लंका की तटबंदी तोड़ डाली। लंका के घेरे जाने की बात सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ और वो महल की अट्टारी पर चढ़ गया। वहीं से उसने देखा कि पर्वत, वन और काननों सहित सारी लंका सब ओर से युद्धाभिलाषी वानरों द्वारा घिरी हुई है। वो चिंता में पड़ गया कि इन सबका विनाश कैसे होगा। इधर श्री राम भी अपनी सेना सहित आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि लंका सब ओर से राक्षसों द्वारा अवरुद्ध और सुरक्षित है। वो व्यथित चित्त से मन ही मन में सीता का स्मरण करने लगे। हाय, वो मृग शावक नयनी सीता, यही मेरे लिए शोक संतप्त हो पीड़ा सहन कर रही है। सुनता हूँ वो बहुत दुर्बल हो गई है। इस प्रकार राक्षसियों द्वारा पीड़ित सीता का बारंबार चिंतन करते हुए धर्मात्मा श्री राम ने तत्काल वानरों को राक्षसों का वध करने की आज्ञा दी। विभिन्न भागों में बटे हुए वानर सैनिक श्री राम का प्रिय करने की इच्छा से तत्काल लंका के परकोटों पर चढ़ गए। तांबे जैसे लाल मुंह और सुवर्ण सी कांति वाले वे वानर श्री रामचंद्र जी के लिए प्राण निछावर करने को तैयार थे। वे सभी वानर वृक्षों, पर्वत शिखरों और मुक्कों से असंख्य परकोटों और द्वारों को तोड़ने लगे। उन्होंने जल से भरी खाइयों को धूल, पर्वत शिखर, घास और काठों से पाट दिया। फिर तो सहस्र युद्ध, कोटि युद्ध और 100 कोटि युद्धों को साथ लिए अनेक युद्धपति लंका के किले पर चढ़ गए। वो विशालकाय वानर सोने के बने द्वारों को धूल में मिलाते हुए कैलाश शिखर के समान ऊंचे ऊंचे गोपुरों को भी डहाते, उछलते कूदते एवं गरजते हुए लंका पर धावा बोलने लगे। वीरबाहु, सुबाहु, नल और पनस लंका के परकोटे पर चढ़कर बैठ गए और वहीं उन्होंने अपनी सेना का पड़ाव डाला। बलवान कुमुद 10 करोड़ वानरों के साथ ईशान कोण में रहकर लंका के पूर्व द्वार को घेर कर खड़ा हो गया। उसकी सहायता के लिए अन्य वानरों के साथ महाबाहु पनस और प्रघस भी आकर डट गए। वीर शतबली ने आग्नेय कोण में स्थित होकर 20 करोड़ वानरों सहित लंका के दक्षिण द्वार को घेर लिया। तारा के बलवान पिता सुषेण ने नैऋत्य कोण में स्थित होकर कोटि कोटि वानरों के साथ पश्चिम द्वार पर आक्रमण करके उसे घेर लिया। लक्ष्मण सहित श्री राम तथा वानरराज सुग्रीव उत्तर द्वार को घेर कर खड़े हुए। लंगूर जाति के विशालकाय गवाक्ष, जो देखने में भी बड़े भयंकर थे, 1 करोड़ वानरों के साथ श्री राम के बगल में खड़े हो गए। महाबली वृक्षराज धूम्र 1 करोड़ भयानक रीछों को साथ लेकर श्री राम के दूसरी ओर खड़े हुए। कवच आदि से सुसज्जित पराक्रमी विभीषण हाथ में गदा लिए मंत्रियों सहित वही आकर डट गए। गज, गवाक्ष, गवय, शरभ और गंधमादन
सब ओर घूम घूम कर वानर सेना की रक्षा करने लगे। राक्षसराज रावण ने भी अपनी सेना को बाहर निकलने की आज्ञा दी। हाथियों की चित्कार, घोड़ों के हिनहिनाने, रथों के पहियों की घरघराहट एवं राक्षसों के मुख से प्रकट हुई आवाज के साथ ही शंख और दुंदुभियों के शब्द तथा वेगवान वानरों के निनाद से पृथ्वी, आकाश और समुद्र निनादित हो उठे। पूर्व काल में घटित देवासुर संग्राम की भांति राक्षसों और वानरों में घोर युद्ध होने लगा। राक्षस गदा, शक्ति, शूल तथा परशु से युद्ध कर रहे थे, तो वानर बड़े-बड़े वृक्ष, पर्वत शिखर, नख तथा दांतों से युद्ध कर रहे थे। मैंद के साथ वज्रमुष्टि और द्विविद के साथ अश्निप्रभ युद्ध करने लगे। प्रतपन नाम से प्रसिद्ध एक घोर राक्षस था, जिसे रणभूमि में परास्त करना अत्यंत कठिन था। वो वीर निशाचर समरांगण में प्रचंड वेगशाली नल के साथ युद्ध करने लगा। महाकपि सुषेण राक्षस विद्युन्माली के साथ लड़ने लगे। इसी प्रकार अन्यान्य भयानक वानर बहुतों के साथ युद्ध करने के पश्चात दूसरे दूसरे राक्षसों के साथ द्वंद्व युद्ध करने लगे। हनुमान ने चंबुमाली का, सुग्रीव ने प्रघस का, लक्ष्मण ने विरूपाक्ष का, तो नील ने निकुंभ का वध किया। श्री राम से युद्ध करने वाले अग्निकेतु, दुर्जय रश्मिकेतु, सुप्रघ्न तथा यज्ञ को, इन 4 राक्षसों का श्री राम ने वध किया। राक्षस और वानरों के शव सर्वत्र बिखरे पड़े थे। रक्त की नदियां बह रही थी। रथ, गदा, हाथी, घोड़े टूटकर बिखरे पड़े थे। इस कारण रणभूमि अत्यंत भयावह दिखाई दे रही थी। क्रुद्धों के झुंड सर्वत्र संचार कर रहे थे। वो भयानक युद्ध रात होने पर भी चालू रहा। उस दारुण अंधकार में सब राक्षस हर्ष और उत्साह में भरकर बाणों की वर्षा करते हुए श्री राम पर ही धावा करने लगे। श्री राम ने पलक मारते मारते अग्नि ज्वाला के समान 6 भयानक बाणों से दुर्धर्ष वीर यज्ञशत्रु, महापार्श्व, महोदर, महाकाय, वज्रदंष्ट्रा तथा शुक और सारण, इन 6 निशाचरों को घायल कर दिया। श्री राम के बाण समूहों से मर्म स्थानों पर चोट लगने के कारण वे राक्षस युद्ध छोड़कर भाग गए। दूसरी ओर अंगद रणभूमि के शत्रुओं का संहार करने के लिए आगे बढ़ा। उसने रावण पुत्र इंद्रजित को घायल कर दिया तथा उसके सारथी और घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया। इस तरह महान कष्ट में पड़ा हुआ इंद्रजित रथ छोड़कर वही अंतर्धान हो गया। अंगद के उस पराक्रम की ऋषियों सहित देवताओं ने भी प्रशंसा की। संपूर्ण प्राणी युद्ध में इंद्रजित के प्रभाव को जानते थे, अतः अंगद के द्वारा उसको पराजित हुआ देख प्रसन्न हो गए और अंगद को साधुवाद देने लगे।